देखिए आज झारखंड सामान्य ज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं भाषा साहित्य एवं समाचार पत्र। ठीक है, तो आज के टॉपिक में झारखंड सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे भाषा साहित्य एवं समाचार पत्र। देखिए उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको सभी तरह की PDF और अन्य जानकारी मिलती रहती है। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है? तो कौन सी आपकी ये है? संथाली। कौन सी है? संथाली। दूसरा क्वेश्चन है झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा का एक अन्य नाम क्या है? तो झारखंड में बोलने जाने वाली मुंडा भाषा का अन्य नाम आपका होडा जगर। क्या आपका? होडा जगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में बोले जाने वाली मुंडा भाषा की प्रमुख बोली क्या है? तो झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा की प्रमुख बोली क्या है? तो ये आपकी ईसाद, नगरी, तमड़िया यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में बोली जाने वाली हो जनजाति की भाषा को किस भाषा समूह की है? देखिए झारखंड में बोली जाने वाली हो जनजाति की भाषा हो किस भाषा समूह की है? तो ये आपकी मुंडरी भाषा समूह की। कौन सी है? मुंडरी भाषा समूह की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में मुंडारी समूह की भाषा खड़िया किस जनजाति की भाषा है? तो ये किसकी है? आपका जो खड़िया की जनजाति की भाषा है तो ये आपकी खड़िया जनजाति की भाषा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में उराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली द्रविड़ भाषा समूह की प्रमुख भाषा कौन सी है? झारखंड में उराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली द्रविड़ भाषा की समूह की भाषा कौन सी है? तो ये आपकी उराव और कड़ुप यानी कि उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड में उराव जनजाति द्वारा उराव और कुटुक भाषा की प्रमुख भाषा कौन सी है द्रविड़ भाषा की? तो ये आपकी दोनों हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है? ठीक है, तो कौन सी मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है आपकी? तो कुरमाली आपका मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है, जबकि आपकी मुंडा, कोल, संथाली इस वर्ग की भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में बोले जाने वाली द्रविड़ वर्ग की भाषा नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है आपकी? उराव और मालतो या मालती जाने वाली द्रविड़ वर्ग की भाषा ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन झारखंड में बोले जाने वाली सादनी वर्ग की भाषा है? ठीक है, तो कौन सी है आपकी? खोरटा, पंच यानी कि उपरोक्त परगियाँ यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जो सादानी वर्ग की भाषा है खरोटा, पंच और परगनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संताली भाषा के संबंध में लिखी गई अंग्रेजी पुस्तक तथा उसके प्रकाशन वर्ष एवं स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए संताली एंड संथाल्स इजी मंड 1867 गलत है, सॉरी सुमेलित है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। ए वोकेबुलरी ऑफ द संताली लैंग्वेज री एल फासले 1868 ये भी सही है। एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज जे फिलिप्स 1852 कलकत्ता ये भी आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडारी व्याकरण तथा मुंडा भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया मुंडरिका किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका फादर डॉफमैन ने। किसने लिखी है? फादर डॉफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है WC आर्चे द्वारा 1641 लोकगीतों का संग्रह मुंडा ड्रोरू का प्रकाशित हुआ था, तो कब हुआ था आपका? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक तथा उसके लेखक संग्रहकर्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित? देखिए डिक्शनरी ऑफ इंडिया, खड़गिया लैंग्वेज, एज फ्लोर तथा सेंसेंस ये भी सही है।
इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज गगनचंद बनर्जी, ये भी सही है। द खड़ियाज शरचंद्रा, ये भी सही है। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे खड़िया आलोड SJD स्पेट, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में बोली जाने वाली नागपुरिया भाषा पर किसका प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो झारखंड में जो बोले जाने वाली भाषा आपकी नागपुरिया पर किसका प्रभाव नहीं है? आपका अवधी का प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदनी लैंग्वेज के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है आपके? रेवेरेंड फादर कॉनराड बुकाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? रघुनाथ नरपति को। किसे माना जाता है? रघुनाथ नरपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी गद्य लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है? नागपुरी गद्य लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है? आपका 1900 ईस्वी से। 1900 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वेजियन धर्म प्रचारक P.O. ब्रांडिंग ने किस भाषा के लोक साहित्य के कई संग्रहों का संपादन किया है? तो किसका क्या आपका? संथाली। नॉर्वेजियन धर्म प्रचारक P.O. ब्रांडिंग ने किस भाषा के लोक साहित्य के कई संग्रह का संपादन किया? आपका संथाली का। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा से संबंधित पुस्तक तथा उसके लेखक के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, देखिए नाग वंशावली बेनीराम मेहता, नागपुरी फाग शतक ललना रंजन घासीराम, नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोदरका छोटा नागपुर E.H. बिटली, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना छोटा नागपुर के हिंदी साहित्यकार राधा केसड़ की है? देखिए तो कौन सी है इसकी बात करूं तो छोटी रचना हिंदी साहित्यकार राधा कृष्ण की है, तो रूपांत, फुटपाथ, बोगास, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक तथा लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए तो इसकी बात करूं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गृह का फेर आनंद साय ओखरी, आत्महत्या मेहता सी डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, ये भी सही है। घेरे के बाहर द्वारका प्रसाद, ये भी सही है। लेकिन नलचरित मामराज शर्मा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड से छोटा नागपुर पालिका नामक साहित्यिक मासिक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन कब हुआ था छोटा नागपुर पालिका का? इसका हुआ था आपका 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यव्रत का प्रकाशन रांची से कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था आपका? 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से किसने बाल शिक्षा नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है आपकी? मामराज शर्मा ने। किसने लिखी है? मामराज शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन झारखंड में आख्यान गीतों के लिए विशेष्य प्रसिद्ध है? तो कौन है आपका? द्रकपाल राम देव घरिया। कौन है आपका? द्रकपाल राम देव घरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, तो झारखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है आपका? ये है आपका रांची एक्सप्रेस। कौन सा है? रांची एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में पंडित रामचीज सिंह बल्लभ ने हिंदी में प्रथम बार किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो किसकी करी थी आपकी? जेबी कोश, हिंदी मुहावरे, जेबी कोश, हिंदी लोकतत्व या जेबी कोश, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूती शान, उमा शंकर तथा ललिता नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है आपके? पंडित रामचीज सिंह बल्लभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के धनीराम बख्शी किस भाषा के सशक्त कवि एवं गद्यकार थे? तो किसके थे आपके? हिंदी के। झारखंड के धनीराम बख्शी किस भाषा के सशक्त कवि एवं गद्यकार थे? तो हिंदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
20वीं सदी की शादी उर्फ हड़प फड़प नामक प्रश्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके पंडित रामचेत सिंह वल्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हलधर प्रेस से पलामू का इतिहास प्रकाशित किया था? ठीक है, तो किसने किया था? आपका हवलधारी राम गुप्ता ने। ठीक है, हवलधारी राम गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? रांची में राज्य पुस्तकालय की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है, धनबाद में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1956 ईस्वी में। दुमका में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। चाईबासा में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन रांची से होता है? तो किसका होता है? रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर का, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज रांची मेल, यानी कि उपरोक्त सभी का प्रकाशन आपका रांची से होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन जमशेदपुर से नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? आपका दैनिक भास्कर का। किसका नहीं होता है? दैनिक भास्कर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जनमत का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस नगर से होता है? तो दैनिक जनमत का प्रकाशन निम्नलिखित किस नगर से होता है? तो ये होता है आपका धनबाद से। कहाँ से होता है? धनबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? आपका डाल्टनगंज से। कहाँ से होता है? डाल्टनगंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका कौन है? तो बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका कौन सी है आपकी? तो ये आपकी लोहदरगा। कौन सी है? लोहदरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन जमशेदपुर से होता है? तो किससे होता है? आपका लोहा कुंज का भी होता है, साकार कल्पना का, राई नहीं रहा, यानी कि उपरोक्त सभी का प्रकाशन जमशेदपुर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची से दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो रांची से दैनिक हिंदुस्तान का प्रारंभ आपका 2000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, रांची से दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब हुआ था? तो रांची से दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहदरगा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो लोहदरगा नगर पालिका की स्थापना आपकी 1 जुलाई 1888 को हुई थी। 1 जुलाई 1888 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्र तथा उनके प्रारंभिक प्रकाशन स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सा है आपका? देश प्राण हजारीबाग। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र उनका कौन सा है आपका? तो देश प्राण आपका हजारीबाग से प्रकाशित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? तो झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका आपकी उड़ान। कौन सी है? उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका ये कौन सी आपकी? तरंग भारती। कौन सी है? तरंग भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि का मुख्य प्रसारण स्थल कहाँ है? देखिए, साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि का मुख्य प्रसारण स्थल कहाँ आपका? रांची में। कहाँ पर है? रांची में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्कशन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं,
वहाँ से आपके इसके बारे में और भी जानकारी आपको वहीं पर मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।